भगवान ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ परमात्मा का ही विस्तार है। प्रकृति परमात्मा का साकार रूप है। हम प्रकृति की ही पैदाइश है। प्रकृति से शुरू होते हैं, प्रकृति में ही खत्म हो जाता है। प्रकृति का जैसे अगर माता का नाम लें या परमात्मा, परमात्मा का मतलब होता है परम आत्मा। इसको हम ऐसे समझते हैं, आपका शरीर है, शरीर पे जैसे आपके बाल के रोए हैं, वैसे समस्त सृष्टि परमात्मा है। उस परमात्मा के जैसे रोए हैं, अंगुलियां हैं, नाखून है, हम उसके हिस्से हैं। और ये एक बहुत गहन ज्ञान की चीज है कि जब आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान होता है, तो उसको ये एहसास होता है कि मैं इसी का हिस्सा हूँ। फिर उसको हर जगह के ऊपर परमात्मा दिखाई देता है। जैसे बोला जाता है, एक शास्त्र के अंदर वेदों में लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य जी ने भी बोला, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म कैसे हुआ? प्रकृति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ, तो फिर मैं प्रकृति क्यों नहीं हूँ? और बड़े बड़े साधक हुए, उनका अगर पुराना वाड में हम देखते हैं संस्कृत का, किसी भी धर्म का देखा जाता है, तो उसमें यही आता है कि इंसान चाहे तो प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जापानीज मास्टर्स वगैरह होते थे, अपने हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे सिद्ध साधक होते थे जो कई तरह की सिद्धियां जानते थे। जैसे प्रकृति को कंट्रोल करना, बारिश लाना। जैसे संगीतज्ञ भी हुए, जैसे तानसेन था, उसको राग मल्हार आता था तो बरसात होने लग जाती थी। राग दीपक गाता था तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। कई साधु संत होते थे, उनका कुछ नहीं था, प्रकृति के 5 एलिमेंट्स से उसका कनेक्शन था। उन एलिमेंट्स को कनेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना, जब उनको पता था कि मैं परमात्मा हूँ, तो उसको कंट्रोल करने की टेक्टिक्स ही सिद्धियां है, उन्हीं को हम सिद्धियां बोलते हैं। और परमात्मा जो एक बढ़िया, जो पूरा स्व है, जो ब्रह्मांड है, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं। फर्क ये दिखता क्यों नहीं है? दिखाई वो दे सकता है। फर्स्ट चीज तो हमारी आंखों का रेजोल्यूशन। हमारी आंखें 6000 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, लेकिन जो परमात्मा, आपको बड़ी से बड़ी जो इंसान की जो दूरबीन है आज टाइम के अंदर, शायद जहां तक मुझे नॉलेज है या इतना कुछ है, शायद 75 मेगापिक्सल से ऊपर के कैमरे शायद नहीं बने हैं। या उसके ऊपर भी अगर जैसे मान लीजिए 200-300 किलो मेगापिक्सल की अगर कोई दूरबीन वगैरह बना ली, मतलब साइंस अभी तक अपनी आंखों के बराबर का भी मेगापिक्सल का कैमरा नहीं बना सका। तो हम उस परमात्मा को देखने की बात करते हैं। तो ये भौतिक शरीर जो है, इसकी कैपेसिटी है, उस ऊर्जा को हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, उसको महसूस कर सकते।